हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाक्य क्या होते हैं। ठीक है। वाक्य क्या है, हमारे ग्रामर की जो हिंदी व्याकरण है उसी का एक टॉपिक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें अगर आप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, वाक्य कि वाक्य होते क्या है। पदों की वह व्यवस्था जिसका एक निश्चित अर्थ हो वाक्य कहलाता है। यानी कि पदों की, जैसे कि मान ली कोई भी शब्द है, उनकी ऐसी व्यवस्था करना जिसका क्या निकले, एक निश्चित अर्थ हो, वही क्या कहलाएगा, हमारा वाक्य कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि मोहन क्या करता है, खाना खाता है। अगर मान लीजिए जो शब्द है, इन शब्दों को मैं आगे पीछे करके लगा दूं, मैं मान लीजिए मोहन स्टार्टिंग में लिखकर मैं यहाँ पे लिख दी खाता पहले, खाना बाद में, तो क्या बनता, मोहन खाता खाना है। तो ये कोई, इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल पा रहा, हम नहीं समझ पा रहे कि इसमें क्या काम हो रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, जब शब्दों को सही व्यवस्था में लगाया जाता है तो वही क्या कहलाता है, हमारा वाक्य कहलाता है। और वाक्य क्या होता है, हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं बहुत सारे वाक्य। आगे देखिए, आगे अब हम देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद पहले हम देख लेते हैं, दो तरीके से होते हैं। एक होता है अर्थ की दृष्टि से और दूसरे होते हैं रचना की दृष्टि से। तो इस वाली जो वीडियो है इसमें हम अर्थ की दृष्टि से देखेंगे कि वाक्य के भेद क्या होते हैं और उनका मतलब क्या होता है, किस वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है। रचना की दृष्टि से तीन होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। ऐसे ही इसमें अगर हम देखेंगे तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब हम आठों के बारे में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल्स, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए, आप देखते के साथ ही बता दें कि कौन सा वाक्य क्या होता है। देखिए, अर्थ की दृष्टि से पहले हम देखें तो कौन कौन सा होता है। पहला आता है हमारा विधानवाचक, दूसरा आता है हमारा आज्ञावाचक, तीसरा आता है हमारा प्रश्नवाचक, फिर निषेधवाचक, फिर इच्छावाचक, फिर संदेहवाचक, फिर विस्मय आदि बोधक और लास्ट आता है हमारा संकेतवाचक वाक्य। अब हम एक एक को देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ कि कौन सा वाक्य क्या होता है। देखिए, इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वाक्यों का रूपांतरण क्या होता है, कि वाक्यों को जो चेंज किया जाता है उसका मतलब क्या होता है। किसी वाक्य के अर्थ में परिवर्तन किए बिना उसकी संरचना में परिवर्तन करना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। यानी कि हम उसका अर्थ में कोई चेंज नहीं करेंगे, बस उसकी जो संरचना है उसमें ही परिवर्तन करेंगे, वही क्या कहलाएगा, हमारा वाक्य का रूपांतरण कहलाएगा। किसी भी स्थिति के अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि कुछ भी हो जाए भले ही, मगर उसका जो अर्थ है उसमें क्या नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए, अगर हम इसमें एग्जांपल्स दिया गया है। फर्स्ट क्या है, वह आ रहा है। ठीक है। सेकंड में क्या है, क्या वह आ रहा है। और थर्ड क्या है, वह नहीं आ रहा है। देखिए, अगर तीनों में हम काम देखेंगे तो तीनों में काम क्या है, आना ही काम है। तो हमने देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा सरल वाक्य हो गया, सेकंड में अगर हम देखेंगे तो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, और थर्ड अगर हम देखेंगे तो ये हमारा निषेधवाचक वाक्य हो गया। तो तीनों में क्या है, अर्थ का अनर्थ नहीं हो रहा है, अर्थ सेम बना रह रहा है। इसी को क्या कहते हैं, वाक्यों का रूपांतरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है हमारा वाक्य विधानवाचक वाक्य। कि विधानवाचक वाक्य क्या होता है। देखिए, जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें हमें क्या पता चलेगा, कोई भी काम हो रहा है, ठीक है, उसकी बिल्कुल सामान्य सी स्थिति मिलेगी हमें, तो वो क्या कहलाएगा, विधानवाचक वाक्य। जैसे कि देखिए, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, सभी ने नेताजी का भाषण सुना, मोहन कल बाजार गया था, सुनीता पत्र लिखती है और राजू पानी पी रहा है। इन सभी सेंटेंसेस में अगर हम देख पा रहे हैं, सभी वाक्यों में क्या हमें एक बात नजर आ रही है कि हर में एक काम हो रहा है, और बिल्कुल सीधा सा सरल सा वाक्य हमें दिया गया। जैसे कि सूरज क्या कर रहा है, पूर्व दिशा से निकल रहा है। नेता क्या, सभी लोग क्या कर रहे हैं, भाषण को सुन रहे हैं। मोहन क्या कर रहा है, बाजार गया था। सुनीता क्या कर रही है, पत्र लिखती है। और राजू क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। यानी कि सभी वाक्यों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सब में हमें काम होने का पता चल रहा है। तो जिन भी वाक्यों में हमें कोई भी सीधा सा काम होने का पता चल रहा है, वो क्या कहलाएंगे, हमारे विधानवाचक वाक्य। आई होप आपको विधानवाचक वाक्य समझ आया होगा अच्छे से। आगे देखते हैं।
आगे अब हमारा सेकंड है कौन सा, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं, जिन भी वाक्यों में हमें क्या मिलती है, आज्ञा मिलती है या अनुमति का बोध होता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है, या फिर इन्हीं को विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, आपको दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, आज्ञावाचक और विधिवाचक वाक्य एक ही होता है। जैसे कि देखिए इसमें देखिए क्या परमिशन है, अब आप बैठकर काम करो। ठीक है, कृपया मुझे अपनी किताब दे दो, शोर मत करो, कठोर बनो पर दयालु रहो, राम मंदिर आओ। अगर आप इन सब वाक्यों में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सब में या तो कोई परमिशन है, ठीक है, या फिर कोई अनुमति दी गई है। ठीक है, आज्ञा दी गई है या फिर कोई अनुमति, जैसे कि अब बैठकर काम करो। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, कृपया मुझे अपनी किताब दे दो, परमिशन, परमिशन ले रहे हैं या फिर उसको हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है कि जो भी वाक्यों में क्या किया जा रहा है, कोई प्रश्न किया जा रहा है, जिन भी वाक्यों में क्या किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, वो क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में देखो सामान्य तौर पे हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, कौन, कब, कहाँ, ये सब शब्द आएंगे इन सभी वाक्यों में। जैसे कि देखिए तुम क्या पढ़ोगी, आ गया इसमें क्या, तुम कौन हो, आप कब जाओ आओगे, आप क्यों नहीं गए, तुम कहाँ पर थे। तो आपने सब में देखा क्या, कौन, कब, क्यों, कहाँ, इनमें ये सब वर्ड्स आएंगे, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कोई भी प्रश्न, क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट आता है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में क्या है हमारा, कि जिन भी वाक्यों में हमें क्या मिलेगा, निषेध मिलेगा या कार्य का ना होने का बोध हो, उन्हीं को क्या कहेंगे, निषेधवाचक वाक्य या फिर नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। यानी कि इसमें काम नहीं होगा, नहीं वर्ड आएगा इसमें। ठीक है, जैसे कि मैं आज नहीं जाऊंगा, आ गया इसमें नहीं। छात्रों ने अपना काम नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलता, हमें किसी से नहीं डरना चाहिए, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। सभी वाक्यों में अगर आप देखेंगे तो क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जहां आपको नहीं दिख जाए वो वाक्य कौन सा होगा, निषेधवाचक वाक्य। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य कौन सा है, जिन वाक्यों में इच्छा या फिर कामना या आशीर्वाद या फिर सुझाव प्रकट होता है, इन सभी को क्या कहते हैं, हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब घूमने के लिए चला जाए, देखिए इसमें क्या कर रहा है, कोई भी इंसान है वो क्या कर रहा है, अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। ठीक है, वो बोल रहा है कि क्या करना चाहिए, अब हमें घूमने के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, वो क्या कर रहा है, वो आशीर्वाद दे रहा है, कामना कर रहा है कि उसकी यात्रा क्या हो, मंगलमय हो। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, लंबी आयु दे, आशीर्वाद दे रहा है वो। भगवान करे सब कुशल लौटे, का क्या हो रहा है यहाँ पे, कामना प्रकट की जा रही है, सदा खुश रहो, आशीर्वाद दिया जा रहा है। ठीक है, तो जिन भी वाक्यों में आशीर्वाद, कामना या इच्छा या सुझाव दिखे आपको, तो बिना सोचे समझे कौन सा वाक्य टिक करेंगे, उसको इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या होता है, जिसमें कोई भी संदेह हो या फिर शंका व्यक्त की जा रही हो, उन्हीं को क्या कहेंगे, संदेहवाचक वाक्य। संदेह मतलब कोई भी डाउट आपको फील होगा वाक्यों को पढ़ के, जैसे कि शायद वह आज आ जाए, नहीं पता, शायद। ठीक है, संभवत वह सुधर जाए, शायद क्या हो सकता है, वो सुधर जाए, है ना। शायद आज बारिश हो जाए, कि हो सकता है आज बारिश हो जाए, नहीं भी पता ना, हमें पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है भी, नहीं भी है, कंफर्म नहीं पता। तो जिसमें भी हमें कंफर्मेशन नहीं होती किसी भी चीज की, हम पॉसिबल, हम अंदाजा लगा रहे हैं, वो सब वाक्य किस में आएंगे, संदेहवाचक वाक्य में आएंगे। शायद आज हम घूमने जाएं, शायद वह अपने मित्र के घर होगा। तो इन सब वाक्यों में क्या है, एक सोच रखी गई है अपनी। ठीक है, तो वो सब किस में आएंगे, हमारे संदेहवाचक वाक्य में। नेक्स्ट देखते हैं हमारा विस्मय आदि बोधक वाक्य। देखिए इन वाक्यों में क्या होगा, हर्ष या तो हमें नजर आएगा, आश्चर्य नजर आएगा, शोक नजर आएगा, घृणा नजर आएगी। इन सभी के जो भाव हैं, ये अगर हमें किसी में भी नजर आते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे विस्मय आदि बोधक वाक्य। ठीक है, विस्मय आदि चिन्ह आपने पढ़े होंगे, जैसे कि अरे वाह, ओ छी वाह, ये सब क्या है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह होते हैं हमारे। तो जिसमें भी, और इन सब वाक्यों से हम क्या अपना शो करते हैं, हम अपना आश्चर्य, यानी कि हमें कोई भी चीज देख करके हैरानी हुई है, अपनी खुशी, अपना दुख, ठीक है, हमें किसी चीज से घृणा हो रही है, तो हम ये सब
संभावनी से प्रकट करते हैं। तो ऐसे वाक्य जिसमें विस्मयादि चिन्ह आ जाता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसे कि इसमें देखिए एग्जाम्पल, अरे इतनी ऊंची इमारत, ठीक है, वाह क्या छक्का मारा, ओ उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, छी कितनी दुर्गंध है, वाह तुम प्रथम श्रेणी में पास हुए। अगर आपने इसमें सब में देखा तो क्या आया है, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह आया है। तो ये सब वाक्य क्या कहलाएंगे, विस्मयादि बोधक वाक्य। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा लास्ट संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है कि जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर क्या होता है, निर्भर होने का बोध होता है, वो क्या कहलाता है, संकेतवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, कारण शर्त आदि का हमेशा क्या मिलता है, हमें बोध मिलता है। जैसे कि देखिए ये वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि अगर वह गए तो मैं अवश्य जाऊंगा, ठीक है। कि इसमें वाक्य क्या करेंगे, एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। जैसे कि अगर वो गए तो ही मैं आऊंगा, ठीक है। मन लगाकर पढ़ोगे तभी पास होगे, यानी कि पहले क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी हम क्या हो पाएंगे, पास हो पाएंगे। यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, ठीक है। फसल किस पे डिपेंड है, वर्षा पर डिपेंड है। यदि आप आते तो इतनी मुसीबत ना आती, जब वह आएगा तब तो घूमने जाएंगे, ठीक है। तो इन सब वाक्यों में क्या है, एक जो पहला जो सेंटेंस है वो हमेशा क्या होगा, दूसरे पर डिपेंड रहेगा, ठीक है। यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, निर्भरता नजर आ रही है हमें दोनों में। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे, हमारे संकेतवाचक वाक्य कहलाएंगे। देखिए हमने वाक्य के अर्थ के आधार पर सारे भेद कर लिए हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज एक लाइक जरूर देके जाएं, ठीक है। और हमारे इसी के साथ ये टॉपिक यहीं भी खत्म होता है।